जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं वसीम हैदर शाह, सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा वसीम भाई बताइएगा, मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, पाक फौज की इम्पलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, जो गवर्नमेंट की प्लेस थी वहां को नुकसान पहुंचाया गया, क्या कहेंगे सर? ये कौन लोग हैं? ये इनका हदफ क्या था? जी मलिक साहब, ये जो है इंतशारी ग्रुप है जो पाकिस्तान को सियासी लेवल पे और माशी लेवल पे जो है गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। और ये अच्छी रवायत नहीं है जो मतलब आर्मी तनसीबात और शहादा के जो है मनादी उस पे जो किया गया है, ये बिल्कुल गलत किया गया है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस मुल्क में जो है वो एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, पाकिस्तान से पूरी दुनिया में मैसेज ऐसा नहीं जा रहा। और ये करने से सियासत में एक नया रुख इख्तियार कर गया है। अगर इसको रोका ना गया तो ये मतलब कि इसको शदीद हवा बन जाएगी। कल को लोग जो है वो किसी चीज की भी इज्जत और आबरू और कोई भी जो है हमारी आर्मी होगी या हमारे जो सिविल डिफेंस के अदारे हो गए या स्टैब्लिशमेंट होगी, ये कोई भी अदारा सेफ नहीं रहेगा। ये एक अच्छी रस्म नहीं है, इसको ऐसे होना नहीं चाहिए था और गवर्नमेंट को अपनी रीड कैम्प करनी चाहिए थी इस पे। अच्छा जी, ये बताएं, जो लोग पकड़े गए हैं, जो इंतशार फैला रहे थे, उनको सजाएं मिलनी चाहिए या ये जिस तहरीक के सरबराह को पकड़ा जाना चाहिए? देखें जी, जिन्होंने किया, आपको पता है जब जलूस होता है तो इसमें इंतशारी जो लोग हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। इसकी एक जो है फेयर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें जो कसूरवार है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर जो तहरीक का लीडर है, अगर उसका बयान है, उसने दिया है कि तोड़ दो जला दो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसको नहीं पता तो जिन लोगों ने किया है उनको करना चाहिए, जो बेगुनाह है उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पीटीआई जो है, जो मौजूदा सूरत हाल है, कहाँ देख रहे हैं पीटीआई को? देखिए, पीटीआई का जो मुझे नजर है, जो आने वाले दिन में जो पार्टी के सीनियर लीडरान है, अमर कियानी साहब ने भी रिजाइन कर दिया है। अभी भी कुछ देर पहले कुछ लीडरों के बयान आ रहे हैं। कुछ दिनों में नजर आ रहा है कि पीटीआई की जो आला क़यादत है वो पीटीआई को छोड़ने का ऐलान कर रही है। वो इसीलिए कर रही है कि जो देखें, सियासत में कोई चीज जो होती है हरफ आखिर नहीं होता है। सियासत में समझौता होना चाहिए और आप अदारों के साथ टकराव करके कहाँ सियासत कर सकते हैं? अदारों के साथ अदारे मजबूत हैं तो आप भी मजबूत हैं। देखिए, पाक फौज जो हमारा एक बहुत बड़ा अदारा है और पाकिस्तान की जो सरहदों के दामन है, और ये पाक फौज जो शहीदों की कुर्बानी की अनगिनत इनकी दास्तानें हैं। तो जो जमात इनके खिलाफ जाएगी, मैं नहीं समझता कि वो सियासत में कामयाब हो सकती है। इमरान खान को चाहिए था कि अपना जो नजरिया है वो चेंज करें और जो नौजवान नस्ल है इनको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए और इनकी अच्छी सलाह करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हर एक पे उसकी जात पे उनके नाम पे तनकीद करें। जी बहुत शुक्रिया।